हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। हम आज इससे रिलेट करेंगे अपने जीवन से रिलेटेड। देखिए, रिसोर्स के बारे में हम अभी बता रहे हैं। रिसोर्स जो होता है, जैसे मान लीजिए पंखा एक है, ठीक है। वो पंखा एक हमारे लिए रिसोर्स है। क्या है? रिसोर्स। वो रिसोर्स क्यों है? क्योंकि गर्मी के दिनों में हमें वो ठंडक प्रदान करता है। हम लोग फैन स्विच ऑन करते हैं, पंखा घूमता है और हमें ठंडा हवा लगता है। वो लोहा से बना हुआ। अब लोहा अगर जमीन के अंदर अगर रखा हुआ है तो उसका कोई यूटिलिटी रहेगा? कोई यूटिलिटी नहीं है। जैसे लकड़ी, जो टेबल चेयर जो बना हुआ होता है लकड़ी का, अगर सिंपल एक लकड़ी का अगर एक लॉग है, एक लकड़ी एक है, तो उस लकड़ी का कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अगर उसी लकड़ी को अगर टेबल बना दिया जाए, अगर उसी लकड़ी को अगर बेंच बना दिया जाए, फर्नीचर बना दिया जाए, तो उसका यूटिलिटी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ठीक उसी तरह से हम लोग अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए कब एक रिसोर्स हो सकते हैं? जब हमारे अंदर यूटिलिटी बढ़ेगा, जब हमारे अंदर यूटिलिटी इंक्रीज होगा, जब हम लोग अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू ऐड, ये वर्ड ध्यान देना है। और वैल्यू ऐड कैसे होगा? हमारा यूटिलिटी कैसे बढ़ेगा? अगर हमारा यूटिलिटी बढ़ेगा तभी जाके एज अ रिसोर्स हम रहेंगे। और रिसोर्स को सभी लोग पाना चाहते हैं, सभी लोग ढूंढते हैं। कब? जब हम लोग किसी के जीवन में काम आ सकते हैं। नहीं तो आज के डेट में कोई आपको पूछने वाला नहीं है। हम लोग कितना भी बढ़िया शर्ट कपड़ा पहन ले, कितना भी बढ़िया हेयर स्टाइल रख ले, कितना भी बढ़िया कुछ भी करें, लेकिन लोग हमें तभी पूछेंगे जब हमारे अंदर कुछ वैल्यू एडिशन होगा, जब हमारे अंदर कुछ यूटिलिटी होगा। हम जब समाज के लिए, जब किसी भी व्यक्ति के लिए, जब उसके कोई भी काम आ सकें, तभी तक हमारा यूटिलिटी मेंटेन रहेगा। तभी तक हम एज अ रिसोर्स लोग हमें पूछेंगे। अगर जिस दिन हम किसी के काम आना बंद हो जाएंगे, जिस दिन हम किसी के जरूरत नहीं रहेंगे, उस दिन हमें कोई नहीं पूछेगा। ये जीवन का वास्तविकता है। अगर आप इसे समझना है तो समझ लीजिए, कोई आपको नहीं पूछने वाला है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में वैल्यू ऐड करते रहना है। हम कि कैसे हमारा जो यूटिलिटी है वो कभी कम ना हो। जिस दिन आपका यूटिलिटी कम हुआ, उस दिन लोग आपको साइड कर देंगे। तो हमेशा अपने यूटिलिटी पे फोकस करें। और कैसे यूटिलिटी को बढ़ाना है? तो आपको वैल्यू एडिशन करना है अपने जीवन में, अपने वैल्यू को ऐड करना है। और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक स्कोप, जो आपका एक, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उस इंटरेस्ट पे काम करना होगा। चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस के सेक्टर में हो, किसी भी सेक्टर में। और उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और वो मेहनत कल के डेट में भी आपका यूटिलिटी मेंटेन रहे, उसके लिए आज मेहनत करना पड़ेगा। तभी जाके आपका यूटिलिटी कल भी मेंटेन रहेगा। और हर व्यक्ति के अंदर, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे पंखा का, पंखा जो लोहा से जो बना हुआ है और भी उसमें चीजें लगा हुआ है, तो लोहा देखिए, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। लोहा से ही पंखा बनाया गया है, तो उसको बनाया गया है, उसके लिए स्किल का जरूरत है। तो ठीक उसी तरह से हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ आपका पावर है, कुछ न कुछ उसके अंदर स्किल है। बस जरूरत है उसको बाहर निकालना, अपने अंदर का जो यूटिलिटी है उसको दिखाना कि हमारे अंदर हमारा ये उपयोगिता है, हम इस काम आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे आप एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको एक पत्थर का। अगर एक पत्थर है, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, लेकिन एक मान लीजिए एक पत्थर है। अगर इस पत्थर का हमें मूर्ति बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि किसी भगवान का एक मूर्ति बनाए इस पत्थर से, तो क्या इसमें कुछ ऐड करने का जरूरत है? कुछ भी ऐड करने का जरूरत नहीं है। इससे बस क्या करना है कि जो अनवांटेड जो पत्थर है, जो स्टोन है, उसको बस बाहर निकालना। मूर्ति इसके अंदर है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? ध्यान दीजिए कि पत्थर में मूर्ति ऑलरेडी है। बस जरूरत क्या है? उस पत्थर को काट छाट के जो अनवांटेड है उसको बस निकाल देना। मूर्ति उसके अंदर छिपा हुआ है। तो उसी तरह से हर इंसान के अंदर जो एनर्जी है, जो एक कैपेबिलिटी है कि वो रिसोर्स बन सके समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, एक एसेट बन सके, वो उसके अंदर अवेलेबल है। बस जरूरत है कि जो अनवांटेड चीज जो हमारे अंदर है उसको क्या करें? बाहर निकालें। जो अनवांटेड जो थॉट्स है, जो अनवांटेड जो हम दिन भर सोचते रहते हैं, उसको रोकना है।
तो अपने आप जो एनर्जी हमारे अंदर है वो बाहर निकलेगा, अपने आप जो हमारे अंदर जो पॉजिटिव जो थॉट्स है वो बाहर निकलेगा। ज़रूरत है हमें अपने आप को तराशने का। मूर्ति हमारे अंदर है, हमारे अंदर यूटिलिटी है, हमारे अंदर जो रिसोर्स बनने का क्षमता है, ऑलरेडी हमारे अंदर कैपेसिटी है, बस उसको बाहर निकालना है। और उसके लिए आपको कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, उसके लिए आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जो निगेटिविटी है, जो आलस्य है, जिसके कारण आप हार्डवर्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उसको बस रोकना है, उसको समाप्त करना है। तब जाके आपका जो यूटिलिटी है वो समाज के लिए हमेशा बना हुआ रहेगा। और दूसरी चीज़, यूटिलिटी को बनाए रखने के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। अप टू डेट मतलब कि हमेशा अपने आप को समाज के ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को अप टू डेट, जैसे अगर कोई स्मार्टफोन है, अगर स्मार्टफोन अपने आप को अपडेट ना हो, हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं तो उसमें भी आप देखे होंगे अपडेट करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। अगर सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करेंगे तो क्या हमारा जो स्मार्टफोन है वो सही से काम करेगा? क्या उसका जो यूटिलिटी है वो मेंटेन रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से हम लोगों का भी जो जीवन है उसको अपडेट करते रहना है। अपडेट इट मीन्स कि जो ज़रूरत है समाज का, लोगों का, परिवार का, उसके हिसाब से अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। और अब विश्वास मानिए सारा क्षमता आपके अंदर है, बस ज़रूरत है उस क्षमता को बाहर करना, बाहर निकालना है, उसको दिखाना है समाज को कि भाई ये क्षमता मेरे अंदर है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं आपको कोई नहीं पूछेगा। तो आई होप ये यूटिलिटी वर्ड जो है, उपयोगिता, हमें अपने जीवन में लाना है, हमें अपने जीवन में समावेश करना है। तब जाकर ये जो कंप्लेन है लोगों का, हमारा आपका, कि हमें कोई नहीं पूछता, ये खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप जिस रिसोर्स का यूटिलिटी जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा उसका वैल्यू रहेगा, समझ रहे हैं? और आपका वैल्यू हमेशा मेंटेन रहेगा, हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। तो इसीलिए आप अपने वैल्यू पे काम कीजिए कि कैसे अपने यूटिलिटी को बढ़ाएं। चाहे आप एजुकेशन के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में, आप बेहतर करें। और अभी के डेट में क्वालिटी का समय है, क्वांटिटी का समय नहीं है। आप कोई भी चीज़ को अगर कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी मेंटेन रखना चाहिए। क्वालिटी अगर आप बेहतर देंगे तो उसका डिमांड हमेशा रहेगा। और दूसरा, कंटिन्यूटी होना चाहिए, हमेशा उस चीज़ में कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो एक न एक दिन उसको रिकॉग्नाइज लोग करेंगे ही और हमेशा मार्केट में ऑन डिमांड रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।